जय हिंद दोस्तों। परिमेय संख्या में अगली बात जो थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने आपको जो है बता दिया था कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या में जो है बनने वाली जो है नई संख्या और उसके बाद फिर संगत संख्या के बारे में हमने आपको बता दिया था। संगत संख्या और संगत नई संख्या के बारे में हमने आपको बता दिया था। उसके बाद बात आती है कि जो है जो सभी भिन्न हैं। परिमेय संख्या के बारे में बात ये है कि जो सभी भिन्न हैं, भिन्न हमने आपको बता ही दिया था कि भिन्न किस तरह, कौन सी संख्या भिन्न होगी और कौन सी संख्या भिन्न नहीं होगी। उसके बाद हम बात बताएंगे आपको कि जो सभी भिन्न हैं वो जो है परिमेय संख्या होती है। सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हों। देखिए इस बात को हम अभी आपको बता रहे हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हम आपको पहले ये परिमेय संख्याओं के बारे में बताएंगे कि जिनके अंश ऋणात्मक पूर्णांक तथा हर धनात्मक पूर्णांक होंगे। जैसे मान लीजिए कि जो है एक मैंने संख्या लिखी हुई है, वो क्या है, वो -7 है। -7 क्या है? -7 एक क्या है? -7 क्या है? -7 एक पूर्णांक है। -7 क्या है? -7 एक पूर्णांक है। -7 एक पूर्णांक तो है, लेकिन फिर क्या होगा यदि -7/1 हमने 1 लिख दिया, -7/1 लिख दिया तो क्या ये परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। और ये एक भिन्न है तो ये एक भिन्न नहीं है, क्योंकि जो भिन्न का रूप होता है वो कभी भी नकारात्मक नहीं होता है। 7/1 एक भिन्न है, लेकिन -7/1 ये भिन्न नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, लेकिन हाँ ये परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या में हमने आपको बता दिया था कि जो भी संख्या P/Q के फॉर्म में हो, लेकिन Q की वैल्यू 0 ना हो। तो देखिए P/Q और Q बराबर जो है कभी भी 0 नहीं होगा, तो 0 नहीं है, यहाँ पे 1 है। और जो है P है तो P की वैल्यू -7 है और /1 है। तो इसमें क्या हुआ, या तो फिर ये संख्या ऐसे भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? 7/-1। 7/-1 भी क्या है? एक परिमेय संख्या, लेकिन ये भी संख्या भी एक भिन्न नहीं है, क्योंकि भिन्न नकारात्मक में नहीं संभव हो पाते हैं। जो कुछ थ्योरीज हैं फिल्म के, जो भिन्न की कुछ परिभाषा है, वो यदि इन रूपों में भिन्न को लिखा जाता है तो फेल हो जाते हैं। इसलिए जो है इन संख्याओं को भिन्न नहीं माना जाता है। उसके बाद हम बताएंगे कि जैसे मान लीजिए अंश धनात्मक हो और हर ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो जैसे अंश धनात्मक है इसका और हर ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये भी क्या हुआ, ये जो है ये भिन्न नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें भी Q की वैल्यू 0 नहीं है और P/Q के रूप में है ये संख्या। तो फिर क्या होगा, मान लीजिए कि पूर्णांक यहाँ पे एक 0 होगा, पूर्णांक एक 0 है, तो क्या 0 एक पूर्णांक है? 0 एक पूर्णांक है जी, 0 एक पूर्णांक है। तो 0 एक पूर्णांक है, लेकिन फिर वहीं पे बात आती है कि 0/, हमने 3 कर दिया, तो क्या यह संख्या एक परिमेय संख्या है? आप ये सोच के कमेंट में बताइए, कि 0/3 जो है ये परिमेय संख्या है या नहीं है। इसको आप पहले बता दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। देखिए 0 एक जो है, ये जो है क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। कैसे है कि इसके अपान कुछ भी हम कर देंगे, उसकी वैल्यू आनी कितनी है? 0 ही आनी है। तो इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन जो संख्या शून्य जो है, ठीक है, न तो धनात्मक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन न तो धनात्मक परिमेय संख्या है और न ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। जो शून्य है वो परिमेय संख्या है, लेकिन ये धनात्मक परिमेय संख्या भी नहीं है और ऋणात्मक परिमेय संख्या के अंतर्गत भी ये नहीं आता है। सिर्फ ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए
कि वे संख्याएं लिखिए या वे परिमेय संख्याएं लिखिए जो कि धनात्मक नहीं है। ठीक है, जो कि धनात्मक नहीं है। तो ये धनात्मक है क्या? नहीं है। तो ये धनात्मक नहीं है, इसलिए जीरो भी उन संख्याओं में शामिल किया जाएगा। यदि इसी प्रकार से पूछा जाता है कि क्योंकि जो है ये धनात्मक तो है नहीं लेकिन परिमेय संख्या है, तो इसीलिए इसमें लिखा जाएगा। और यदि उसी प्रकार से पूछ लिया कि उन संख्याओं के समूह को लिखिए जो कि ऋणात्मक परिमेय संख्या नहीं है, तो ऋणात्मक तो जीरो नहीं है, जीरो का ऋणात्मक परिमेय संख्या तो नहीं है, तो उस समूह में लिखा जाएगा। लेकिन ये धनात्मक, और जैसे पूछ लिया गया कि धनात्मक परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो उनमें जीरो जो है शामिल नहीं होगा। ऋणात्मक परिमेय संख्या कौन कौन सी है, तो उसमें जीरो शामिल नहीं होगा। ये सिर्फ परिमेय संख्या है, लेकिन नहीं धनात्मक है नहीं ऋणात्मक है, क्योंकि आप जीरो शब्द से ही समझ सकते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में भी नहीं आता है। यदि आपने किसी को 0 रुपए दिए या 0 रुपए लिए, उससे कोई फर्क आपकी जेब पर पड़ने वाला नहीं है, इसलिए इस संख्या का आविष्कार हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम आपसे कुछ संख्याओं के बारे में पूछेंगे। कुछ संख्याओं, कौन कौन सी संख्याएं के बारे में हम पूछेंगे। जैसे कि हम कुछ संख्याएं लिख रहे हैं, आपके सामने कुछ संख्याएं हम लिख रहे हैं और उन संख्याओं के बारे में आप हमें बताइए। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं -3/7, उसके बाद 5/-7, उसके बाद फिर -2/-9, -2/-5, उसके बाद फिर एक संख्या और कौन सी लिख लेते हैं, इतनी ही संख्या रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए दोस्तों, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, या तो फिर हम इनमें से एक छांट सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरह से हमने आपको बताया, आप इन सभी संख्याओं को बता सकते हैं। देखिए कैसे हमने आपको बताया कि Q P/Q के रूप में हो, लेकिन Q की वैल्यू जीरो नहीं हो, तो इसकी वैल्यू क्या जीरो है? नहीं है, यानी ये जो है परिमेय संख्या है। ये क्या है? इसकी भी Q की वैल्यू जीरो नहीं है, ये भी परिमेय संख्या है। इसमें भी Q की वैल्यू जीरो नहीं है, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन अब यदि हमें पता करना होगा कि कौन सी संख्या भिन्न है और कौन सी संख्या भिन्न नहीं है, तो ये हम पता कैसे कर सकते हैं। हमने आपको पहले भिन्न बताया था, उसके बाद परिमेय संख्या पे आए हैं। तो यदि आप इसको नहीं बता पाए हैं तो यानी आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है। देखिए कैसे यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे, हम बात भिन्न की कर रहे हैं। तो भिन्न की कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे निगेटिव में आ गया, तो यानी ये भिन्न जो है नहीं होगा। यहाँ पे भी नकारात्मक आ गया, भिन्न नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ये बात इन दोनों में आती है। इन दोनों को निकालने के लिए क्या होगा, हम तो ऐसे देख के नकारात्मक कर देंगे, लेकिन ये वास्तव में नकारात्मक है ही नहीं, क्योंकि यदि इनके ऊपर और नीचे -1 से गुणा कर दिया जाता है, -1 से गुणा कर दिया जाता है, तो ये 2/9 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी यदि -1 और अपान में -1 कर दिया जाता है, तो ये भी 2/5 हो जाएगा। यदि ये दोनों संख्या 2/5 हो गई हैं और ये नकारात्मक यानी कि नहीं रह गई, ये क्या हो गई, धनात्मक हो गई, तो ये यानी कि भिन्न है। लेकिन अब वही बात आती है कि आप पूछेंगे कि -1 और जो है -1 से गुणा क्यों करें, क्योंकि ऊपर नीचे किसी भी भिन्न में यदि माइनस या प्लस से गुणा कर दिया जाता है, तो वो संख्या अपनी वैल्यू पे ही रहती है, वो वैल्यू अलग नहीं करती है। लेकिन वो धनात्मक है तो धनात्मक रहेगी, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक रहेगी। इसको हम गुणा नहीं बल्कि इस प्रकार से ऊपर से नीचे देख के काट दी है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 2/2 लिखते हैं, तो 2 एकम 2 2 इसकी वैल्यू 1 कर देते हैं। उसी प्रकार से माइनस और माइनस भी कट जाते हैं, लेकिन आप इस तरह से नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने इसको किया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यदि आपको इस पर यकीन ना हो तो आप यहाँ पे देखिए -3/7 है। देखिए यहाँ पे भी -1 और -1 से यदि हम गुणा करेंगे तो ये जो माइनस है ना, ये ऋणात्मक है। ऋणात्मक है तो ये जो ऋणात्मक का साइन है वो नीचे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा कि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस जो है माइनस होता है, हमने पहले वीडियो में आपको बता दिया है। तो इसलिए जो है ये दोस्तों ये संख्या
धनात्मक की जगह नहीं हो पाएगी, ये ऋणात्मक की ऋणात्मक ही रह जाएगी। तो इसलिए दोस्तों ये भिन्न नहीं है और ये संख्या भिन्न है। ऐसे ही वीडियो के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।